बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि मेकिंग डिसीजन चैप्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा है। आज के चैप्टर में जो लेक्चर है इसके अंदर हम जो दो टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा जी लॉजिकल ऑपरेटर्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम इसका इस्तेमाल भी देखेंगे और इसकी सैम्पल्स भी देखेंगे कि इसको प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है जी कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और आप इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जी बात करते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जैसे कि पहला आपका स्टेप है जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स क्या ही जो है ना वो पार्ट होते हैं। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हम इनको प्रोग्रामिंग के अंदर वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करवाना होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो कंडीशंस हों और अगर उसको अप्लाई करना हो तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं। यानी कि अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, एक से ज़्यादा जो है ना वो आप कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कोडिंग को शॉर्ट करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर लेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये बहुत किस्म की जो कंडीशनल्स या रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और इन कंडीशन को आप एवेल्यूएट करने के लिए फिर क्या करते हैं, बूलियन जो एक्सप्रेशंस होती है उनका सहारा लेती हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करती हैं जो आपको क्या करती है, जो आपको 1 और 0 और 2 और फॉल्स की फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशंस पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, तो लिहाजा इसलिए इनको हम बूलियन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं या बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब जो प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। जो तीन मेन किस्म के जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो आपके पास है जी एंड साइन है, ठीक है, एंड ऑपरेटर है जिसको कहते हैं, ये आपके पास और ऑपरेटर है और ये आपके पास क्या है, नॉट ऑपरेटर है। ये तीन मेन डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ऑपरेटर हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर या बूलियन ऑपरेटर्स कह सकते हैं, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर मेनली तौर पे यूज़ होते हैं। अब वन बाई वन करके अब इनका जो है ना वो सबसे पहले हम इसका जो है ना वो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे कि मैंने ये देखा जी पहला कॉलम है, इसके अंदर ए वैल्यू रखी है, ये बी वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद फिर ए एंड बी है और ये ए और बी है। अब इसकी टेबल को हम वन बाई वन करके मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज से इसको एवेल्यूएट करके देखते हैं। अगर आपके पास ए वेरिएबल है, उस ए वैल्यू है वो 0 हो और बी वैल्यू आपकी 0 हो, तो अगर दोनों सूरतों में फिर क्या होगा, आपके पास ए एंड बी क्या होगा, जब दोनों 0 0 हो तो फिर आपके पास 0 होगा। इस तरह अगर आपके पास ए 0 है बी 0 है तो फिर ए और बी क्या होगा, तो भी आपके उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आएगी। इस तरह दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर ए 0 हो बी 1 हो, ठीक है, यानी कि ए आपका ए फॉल्स हो और बी ट्रुथ हो, तो उस सूरत में ए एंड बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इस तरह ए और बी क्या होगा, ए और बी आपका 1 आएगा। इसी तरह तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर आपके पास ए 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है तो इस दोनों सूरतों में फिर आपके पास ए एंड बी क्या होगा, वो भी 1 होगा। और इसी तरह अगर हम ए 1 हो बी 1 हो तो उस सूरत में ए और बी कंडीशन लगाएंगे तो फिर क्या आएगा, आपके पास उसकी वैल्यू भी आपके पास 1 आएगी। इसी तरह हम चौथी कंडीशन देख लेते हैं, अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 हो बी की वैल्यू 0 हो तो ए और बी क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, देन ए एंड बी आपके पास 0 आएगा और ए और बी क्या आएगा, आपके पास उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये तो था इसका ए एंड बी और ए और बी का ट्रूथ टेबल। अब बात करते हैं हम जो अपने तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जिसको हम कहते हैं जी नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर के लिए क्या होता है, ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो फिर ए नाट क्या आएगा, ए नाट क्या करेगा, ये 1 को क्या करेगा, उल्ट कर देगा, यानी कि 1 को 0 बना देगा। तो ए 1 क्या बन जाएगा, आपके पास ए नाट में 0 बन जाएगा। और इस तरह अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो फिर ए नाट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अगर 0 है तो 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 है तो फिर 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये था नॉट ऑपरेशन का फंक्शन। ये तो थे जो ऑपरेटर्स तीन किस्म के, जिसका हमने ट्रूथ टेबल देखा और उसका हमने जो है ना ट्रूथ टेबल देखा कि कैसे कैसे उसको वैल्यूएट करके
हम जो ना कौन सी वैल्यू हमें गेट होती है। अब इसको वन बाई वन करके हम ब्रीफली जो है ना वो देख लेते हैं कि इन ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। अब ये जो एंड ऑपरेटर है इसको हम सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं, एम्परसैंड से, या इसको एंड साइन से, इसको हम एम्परसैंड भी कह सकते हैं। अब ये जो ऑपरेटर होता है ये हमें क्या करता है कि उस सूरत में हमें ट्रू वैल्यू देगा, या उस सूरत में हमें जो ना वो आउटपुट देगा अगर तो तमाम जो जितनी भी हमने कंडीशंस लगाई हैं वो ट्रू होंगी। यानी कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, अगर वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो देन आपको क्या आ जाएगी, आपको आउटपुट गेट होगी, अदरवाइज़ आपके पास आउटपुट गेट नहीं होगी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसको, हम कोडिंग की बात कर लेते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से हमारे पास इस प्रोग्रामिंग कोड में हम जो एंड साइंड है, जो एंड ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, सेमीकोलन है, इंट मेन फंक्शन है, और ये ओपनिंग ब्रेस है, ये आपकी क्लोजिंग ब्रेस है। यहाँ से सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया, इंट इसकी डाटा इंटीजर रखी, आपने उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया योर अंडरस्कोर एज सेमीकोलन, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवानी है, तो आउटपुट शो करवाने के लिए आप आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सी आउट प्लीज़ एंटर योर एज हियर। अब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ये वाला जो डबल कोट्स के अंदर है। उसके बाद फिर जब ये मैसेज हो जाएगा तो फिर आपने कीबोर्ड से, ज़ाहिर बात है आप यूज़र से जो है ना एज लेना चाह रहे हैं कि वो अपनी एज एंटर करे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था योर एज, उसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। वैल्यू को स्टोर कैसे करेंगे, आप यूज़र से कीबोर्ड के जरिए जो है ना उसकी एज लेंगे, सी उसके लिए आप इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे CN, और आगे क्या आपने लिख दिया योर एज सेमीकोलन। इससे क्या होगा, ये जो है ना वो आप यूज़र स्क्रीन के जरिए जो है ना वो कीबोर्ड के जरिए अपनी जो एज इंटर करेगा। जब एज इंटर हो जाएगी उसके बाद फिर ये कंडीशन आ गई है, कंडीशन क्या है जी, योर एज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 20, ये पहली कंडीशन है कि अगर आपकी एज 20 साल है या उससे ज़्यादा है, और एंड से बना था और अगर या और योर एज लेस दैन इज इक्वल टू 70, आपकी एज 70 या 70 साल के बराबर है, तो इस सूरत में क्या करें, वो पहली स्टेटमेंट, ये जो है यानी कि इफ स्टेट कंडीशन की पहली जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको। और ये स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट मैसेज, ये आपके आउटपुट स्टेटमेंट है, तो ये स्क्रीन पर मैसेज का डिस्प्ले करेगा, कांग्रेचुलेशन यू आर बिटवीन 20 and 70 एंड यू कैन सेव मनी ऑन योर मेडिकल इंश्योरेंस। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फिर क्या हो जाएगा, पहली आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपका प्रोग्राम किस पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा। ये आपका ये वाला जो पहला पार्ट है, आपका जो पहली स्टेटमेंट ये स्किप हो जाएगी, एल्स पे चला जाएगा। और एल्स में क्या है, वो एल्स में आउटपुट एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, वी आर सॉरी वी डो नॉट हैव एनी डील्स फॉर यू फॉर दिस मंथ। तो ये क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर ये कंडीशन में से इन दोनों कंडीशन में एक भी फॉल्स होती है तो फिर आपकी ये वाली जो है ना वो कंडीशन एवेल्यूएट हो जाएगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और ये देखिए नीचे, ये तो थी इसकी आपकी लॉजिकल ऑपरेटर में एंड जो साइन है उसका इस्तेमाल आपने देखा। नेक्स्ट चलती है जी और ऑपरेटर। अभी ये जो और ऑपरेटर होता है हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम और ऑपरेटर को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब आप क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म की कंडीशन दी हुई हैं और उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका ये जो ये आपका जो है ना वो ट्रू होने की सूरत में आपकी जो है ना वो आउटपुट हो जाए या वैल्यू एवेल्यूएट हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हैश इंक्लूड स्ट्रीम है, वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, इंट मेन फंक्शन है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, इंट एज सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी आउट। यहाँ पे आपने आउटपुट स्टेटमेंट दी प्लीज़ एंटर योर एज है, यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर इस आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद आपने कीबोर्ड के जरिए एज गेट की, इनपुट फंक्शन के जरिए सीन के जरिए एज गेट की, और जो भी एज वो टाइप करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगी, वो एज ये जो इंटीजर वेरिएबल है और ये इंटीजर डाटा टाइप है उसके अंदर जो वेरिएबल है एज उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब ये देखें, अब ये जो वैल्यू आप कीबोर्ड से देते हैं, अगर
और उसके बाद कंडीशन लगा दी उसके ऊपर अगर, यानी कि अगर वैल्यू एज जो है वो लेस देन 0 होगी, यानी कि एज की वैल्यू एज जो है वो एज 0 से कम है, और एंड ये एंड आ गया एज ग्रेटर देन 1 to 5, यानी कि अगर आपकी एज 0 से कम है और एज या फिर और से मुराद क्या, या फिर आपकी एज ग्रेटर देन 1 to 5 125 साल से ज़्यादा है, तो उस सूरत में क्या करें, ये पहली जो कंडीशन है अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन जो है ना वो एवेल्यूएट है, तो फिर क्या होता है, ये पहली कंडीशन एवेल्यूएट है तो स्क्रीन के ऊपर शो क्या करवाएगा, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, हा यू आर लाइंग, यू कैन नॉट बी डैट एज इम्पॉसिबल, यानी कि आपकी ये वाली एज नहीं हो सकती, ये आपका स्क्रीन के ऊपर यूं मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनमें से दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करेगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट पे क्या है, ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर एज, इसमें आ जाएगा आपने जो है अपनी एज प्रोवाइड कर दिया और ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरह। तो ये तो था आपका और ऑपरेटर का इस्तेमाल, कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना और ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की थर्ड वन ऑपरेटर क्या, उसको देख लेते हैं। थर्ड ऑपरेटर कौन सा है जी, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि आप नॉट ऑपरेटर को आप सिंपली जो है ना ये जो नॉट साइन है इससे आप जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ऑपरेटर है इसको आप नॉट इक्वल टू भी कह सकते हैं। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये नॉट ऑपरेटर ये करता है कि आपकी जो भी आउटपुट आती है उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। अगर आपका वैल्यू ट्रू है तो ट्रू को फाल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर फाल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये तो था इसका नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल। इसका प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस्तेमाल लिख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये हैश इंक्लूड है, नेम स्पेस std है, इंट मेन है आपने यहाँ पे लिख दिया बोल इनिशिएट लिख दिया, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया बोल, क्योंकि ये वन या ज़ीरो जो है ना ये आपका बूलियन वैल्यू थी, इसलिए आपने बोल वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है। तो ये भी डाटा टाइप है बोल वेरिएबल, ये आपकी जैसे इंट डाटा टाइप इसी तरह बोल डाटा टाइप है, तो आपने बोल वेरिएबल यूज़ किया और आपने इनिशिएट लिख दिया, ये आपने उसकी डाटा टाइप का नाम लिख दिया, और आगे आपने स्क्रीन के ऊपर सी आउटपुट स्टेटमेंट शो करवा दी, हाई डू यू रियली वांट टू इनिशियलाइज द एप्लीकेशन, ठीक है। और आगे से जो है आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और अब इसके अंदर 0 डबल कोट्स नो या 1 डबल कोट्स यस, ये आपने स्टेटमेंट एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया, ठीक है। और आगे आपने ये स्क्रीन के एंड लिख के सेमीकोलन लगा दिया, और आपने क्या करना है, अब सीन के ज़रिए आपने क्या करना है, सीन के ज़रिए आपने इनिशिएट जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने वैल्यू कैट करनी है कीबोर्ड के ज़रिए, और आगे आपने कंडीशन लगा दी इफ़ इनिशिएट, यानी कि इफ़ नॉट इनिशिएट, ठीक है। नॉट इनिशिएट यानी कि आपने वैल्यू क्या दी, 0 देनी है वैल्यू या 1 देनी है, और अगर आपने 0 वैल्यू दी है तो फिर यह हो जाएगा ये इफ़ नॉट 0, ठीक है। ये कर देगा तो उस सूरत में आपको क्या करेगा कि आपके सी आउट क्या करेगा, देन वाई वुड यू ओपन द एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ फनी टू बैड आई एम स्टार्टिंग नो एनी हाउ एनीवे, तो आपका ये पहली वाली जो कंडीशन है, इसके बाद ये पहली कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर आपकी ये नहीं है तो फिर अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपकी दूसरी कंडीशन ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था आपका नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल। आगे बात करते थे, अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं आज के हम लेक्चर के, और जो दूसरा टॉपिक है वो है जी कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब जैसे कि हम बात करें अगर ये कंडीशनल ऑपरेटर की, तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है ना ये उसी तरह है, इसका इस्तेमाल भी उसी तरह है जैसे कि हम अपनी जो है ना प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी सेम वही एल्गोरिदम फॉलो करता है जो कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ना फॉलो करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बजाय इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर, क्योंकि ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं ये जो है ना प्रोग्रामिंग के अंदर कम स्पेस लेते हैं, कम जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, ये यानी कि आपकी कोडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। और ये इसके अलावा ये जो ना ये आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बजाय इसको इस्तेमाल करने का ये आपका शॉर्टेस्ट जो है ना पॉसिबल वे है। तो इसको देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि ये सिंटैक्स दिया हुआ है, सबसे पहले द कंडीशनल ऑपरेटर इज़ ऑफ द फॉर्म। अभी जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो उसकी फॉर्म इस तरह की बनेगी, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल होगा और इक्वल साइन आ जाएगा, ठीक है। इक्वल साइन पहले एक्सप्रेशन 1 आ गई, क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सप्रेशन 2 आ गई,
यानी कि पहले एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के दरमियान हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। आगे फिर क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट्स यूज़ कर डबल डॉट साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर एक्सप्रेशन 3 लगाएंगे। तो ये तो था हमारा सिंटैक्स कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको ऐसे यूज़ करेंगे। और अगर इसको हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करें तो इफ़ एल्स, अब ये तो था आपका जो है ना जो कंडीशनल ऑपरेटर, ये सिर्फ ये देखें ना आपने ये सिंपल इफ़ एल्स ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसको सिंगल 1 लाइन में आपने डिस्क्राइब कर दिया। और अगर हम आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो उसको आप देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। ये देखें उसके लिए आपने ये कितना बड़ा कोड लिखा है, यानी कि अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें तो उसके लिए आपको काफ़ी बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। और और कंडीशनल ऑपरेटर के लिए आप एक ही लाइन के अंदर अपनी सारी कंडीशन को जो है ना फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जैसे कि ये आपने इफ़ एल्स अगर यूज़ करेंगे, इसी को अगर आप इफ़ एल्स में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। इफ़ एक्सप्रेशन 1 और ओपनिंग ब्रेस की क्लोजिंग ब्रेस है, आगे वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 लिख दिया। और इसी तरह एल्स पार्ट लिख के वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 3 लिख दिया। यानी कि सबसे पहले अगर ये एक्सप्रेशन 1 जो है ना अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपका वेरिएबल जो है ना वो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन 1 फाल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला पार्ट यानी कि आपकी एक्सप्रेशन 3 एवेल्यूएट हो जाएगी। तो ये तो था आपका जो है ना वो टर्नरी ऑपरेटर, ये जो था इफ एल्स में टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल आपने देखा। अब क्योंकि जो है ना वो जैसे कि ये आपने देखा कि ये जो कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर आपने जो है ना इसके अंदर जो है ना 3 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और 1 2 3 ये 3 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर 3 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए इसको हम जो है ना वो हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसी मुनासिब में इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। आगे अब इसकी बात कर लेते हैं वर्किंग की और इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होती है, वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे वर्क करता है। अब इसमें क्योंकि तीन एक्सप्रेशंस होती हैं, अब जो सबसे पहली एक्सप्रेशन होगी वो क्या आपकी क्या होती है, वो आपकी कंडीशन होती है और उसी ने एवेल्यूएट होना था। आपकी एक्सप्रेशन 1 जो होती है वो कंडीशन पे मुश्तमिल होती है जिसको हम सबसे पहले एवेल्यूएट करते हैं। अगर तो ये जो एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन 1 है इसकी कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आपकी जो है ना एक्सप्रेशन 2 वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और रिजल्ट दे देती है। अदरवाइज अगर आपकी एक्सप्रेशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन 3 है वो एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट गेट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये देखें जी। सबसे पहले ये देखें जी एक्सप्रेशन 1 है। अब एक्सप्रेशन 1 क्या है, आपकी एक्सप्रेशन 1 आपकी कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, या तो ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब ये देखिए अगर ये एक्सप्रेशन 1 कंडीशन में मुश्तमिल है, अगर तो एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला जो फिर आपका जो कोडिंग है वो इस तरफ आ जाएगी, यानी कि ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन 1 जो फॉल्स हो जाएगी तो फिर आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखें जी, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि फिर आपका एक्सप्रेशन 2, ठीक है, जो बिल्कुल एक्सप्रेशन 1 के साथ ही बिल्कुल एक्सप्रेशन 2 ये एवेल्यूएट होगी और एवेल्यूएट होने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, आउटपुट आएगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी और आपकी वो जो वैल्यू वो वेरिएबल को साइन हो जाएगी। और इसी तरह अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2 एवेल्यूएट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, और आपकी एक्सप्रेशन 3 एवेल्यूएट होगी। जब ये 3 एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी, एग्जीक्यूशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके जो है वो एक्सप्रेशन को साइन हो जाएगी, ये वैल्यू को साइन हो जाएगी। तो ये तो था आपका कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल, क्या आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ये इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इफ़ एल्स जो आपका जो कंडीशन है उसका ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो अपनी प्रोग्रामिंग कोड को शॉर्ट बनाने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एग्जाम्पल के प्रोग्राम को स्टोर द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि आपके पास 2 ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं, उसमें से आप कोई नंबर जो है ना वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो उसकी एग्जाम्पल है, सबसे पहले जैसे कि ये देखें जी, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कोलन है, इंट मेन फंक्शन है।
तो आपने ये सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद वेरिएबल की डाटा टाइप लिखी, फिर वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद इक्वल साइन डाल के उसकी वैल्यू लिख दी है। अब इस इतनी स्टेटमेंट से क्या होगा कि उसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उस वेरिएबल का नाम n1 है और उसके अंदर वैल्यू को उसे स्टोर कर दी, 5 को उसके अंदर स्टोर कर दिया। इस तरह फिर ये दूसरी स्टेटमेंट है n2 इज इक्वल टू 10। अब इसने क्या किया, दूसरा जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर डाटा टाइप, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दी। कौन सी वैल्यू को स्टोर किया, 10 को स्टोर कर दिया। और एक और वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर दी, कौन सा, मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर, उसकी डाटा टाइप करके इंटीजर, इसके अंदर कोई वैल्यू को जो ना वो डिक्लेयर नहीं किया, असाइन नहीं किया। तो लिहाजा एक स्टेटमेंट के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं और 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो है ना उसके 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ भी असाइन होगी, तीसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो ये एक ही सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या कर दिया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ भी असाइन कर दी और एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की। हाँ, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है ये देखिए जी, जब आप एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स यानी कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये दरमियान में कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और एंड के ऊपर आप सेमी कॉलन लगाते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना, अदरवाइज एरर आएगी। ये देखिए यहाँ पे भी कॉलन आ गया, यहाँ भी कॉलन आ गया और एंड के ऊपर क्या है, सेमी कॉलन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने कंडीशन लगानी है। अब ये देखिए जी, मैक्स इज इक्वल टू, अब ये जो तीसरा वेरिएबल है मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसकी कंडीशन लगा दी n1 ग्रेटर देन n2, यानी कि अगर n1 जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो n2 से बड़ी है, ठीक है। और आगे फिर क्या कर दिया, अगर ये ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी जो n1 वाली वैल्यू जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये जो कंडीशन n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n ग्रेटर देन n2 ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, तो फिर आपकी n1 वाली जो कंडीशन है ये वैल्यूएट नहीं होगी, बल्कि ये क्या करेगी, ये n2 वाली वैल्यू जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या किया, अभी आपने कंडीशन लगा दी है। अब ये जैसा कि ये देखें ना, n1 जो है ना वो छोटी वैल्यू, n2 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो लिहाजा ये कंडीशन फाल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फाल्स होगी तो फिर ये n1 वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, n2 वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने आउटपुट स्टेटमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे क्या स्क्रीन के ऊपर आपने शो करवाया है लार्जेस्ट नंबर बिटवीन, ये आपने लिख दिया। सबसे पहले आपने n1 लिख दिया और आगे क्या कर दिया, इसी तरह स्क्रीन के ऊपर एंड शो करवाया, इस तरह फिर n2 लिख दिया, इज लिख दिया और आगे लिख दिया मैक्स लिख दिया। यानी कि n1, इससे क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। आगे इसके बाद डबल कोट्स के अंदर एंड लिखा तो इसी तरह स्क्रीन के ऊपर एंड शो करवा देगा और इसी तरह n2 लिखा हुआ है, n2 की वैल्यू यहाँ पे शो करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर इज लिखा, फिर इज आ गया और आगे मैक्स की वैल्यू शो करवा दी। तो इससे क्या हुआ, ये जो पहली स्टेटमेंट CO2 वाली, ये जो डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ, लार्जेस्ट नंबर बिटवीन, तो ये जो 3 यहाँ तक जो है ना वो इस स्टेटमेंट ने शो करवा दिए। उसके बाद ये n1 जो लिखा, n1 ने क्या किया, इस 5 को शो करवा दिया। आगे फिर एंड है, एंड सेम एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो गया। इसी के उसके बाद फिर n2 है, इस n2 के अंदर वैल्यू को स्टोर है 10, तो उसने स्क्रीन के ऊपर 10 शो करवा दी। इस ये जो इज है डबल कोट्स के अंदर लिखा और इसी तरह स्क्रीन के ऊपर ये इज आ गया। और इसी तरह मैक्स है, मैक्स के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, 10 है, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर 10 है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसने की किया, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, ठीक है। यानी कि ये 2 जो है ये क्योंकि ये 2 बड़ी है तो इसलिए लिहाजा उसने मैक्सिमम वैल्यू 10 को कर दिया और ये 10 को शो करवा दी। तो ये तो थी आपकी कंडीशनल ऑपरेटर या टर्निंग ऑपरेटर की एग्जांपल। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।